हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। यदि इन ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे तो आप बीए के सप्लीमेंट्री एग्जाम में बिना पढ़े भी पास हो जाओगे। आपको यहाँ पर मैं दो गाइडलाइन दूंगा। पहला गाइडलाइन ये होगा कि आप बीए के परीक्षा में, बीए के सप्लीमेंट्री एग्जाम में बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हो। 4-5 बेसिक ट्रिक बताऊंगा। इन ट्रिक को आजमा के आप बिना पढ़े बीए के एग्जाम में पास होके आ सकते हो। सेकंड बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, थोड़े बहुत पढ़ के जाना चाहते हैं, तो पढ़ के भी बीए के एग्जाम में पास हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है यदि आप पढ़ के जा रहे हो तो। लेकिन अधिकतर हर स्टूडेंट बीए के सप्लीमेंट्री एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने लिखने के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, तो उनके लिए क्या ट्रिक है कि वो आसानी से पास हो जाए। और जो पढ़ने लिखने के बारे में सोच रहे हैं, बीए में पढ़ लिख के जाए सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में दोनों बात के ऊपर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यदि आप बीए के स्टूडेंट हो और सप्लीमेंट्री आ चुके हो, तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आपको कैसे पास होना है बिना पढ़े लिखे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो रिलैक्स होके जाओ, गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, कोई टेंशन मत लो, कोई चिंता मत लो। ठीक, रिलैक्स हो जाएगा माइंड। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आप जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन को ना बारीकी से पढ़ना। एक बार पढ़ना, एकदम धीरे से पढ़ना, फिर एक बार और पढ़ना हल्के से फास्ट, फिर एक बार और पढ़ना। कम से कम दोस्तों क्वेश्चन को ना आप 5 बार पढ़ लेना। अब जब आप 5 बार पढ़ोगे तो ना प्रश्न से रिलेटेड आपके मन में कुछ ना कुछ खलबली मचेगा। खलबली मचेगा का मतलब यह है कि जब आप प्रश्न को बार बार पढ़ोगे 4 से 5 बार, तो उस प्रश्न से रिलेटेड ना आपके मन में कुछ ना टॉपिक आएगा, कुछ ना कुछ आपके मन में विचार आएगा। तो उसको ना आपको टॉपिक में जनरेट कर लेना है। यानी कि प्रश्न को बार बार पढ़ के कुछ ना कुछ आपको उससे मिलता जुलता अपने मन से एक हेडिंग बनाना है। ऊपर में हेडिंग, उस हेडिंग को लिख देना। अब हेडिंग के अंदर आप उस हेडिंग से मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिख के जरूर आ जाना। कम से कम 4-5 लाइन एक हेडिंग में जरूर लिखना। ठीक है, अब प्रश्न को फिर दोबारा पढ़ना। अब एक हेडिंग तो आप बना चुके होंगे, अब एक ही हेडिंग से तो आपको बीए में ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा ना। तो कम से कम भाई आपको 10 नंबर 15 नंबर का है तो आपको 2 से 2.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अगर 10-20 लाइन लिखोगे तो बीए में पास नहीं हो सकते भाई। 10-15 नंबर का क्वेश्चन होगा, कम से कम 2-2.5 पेज, 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। और कोशिश ये कीजिए कि आप हर एक क्वेश्चन में ना 5 पॉइंट कम से कम बनाइए। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। क्वेश्चन को पढ़िए और उससे मिलता जुलता अपने शब्दों में 5 टॉपिक, 5 हेडिंग बना लीजिए। बिना पढ़े लिखे जाओ, कुछ ना कुछ आपका दिमाग में कुछ ना कुछ टॉपिक तो बनेगा, कुछ ना कुछ समझ पा रहे हो। उस 5 टॉपिक को पहले लिख देना और हर एक टॉपिक में कम से कम 10-10 लाइन फेंक के लिखना है। शुरू में ना उस टॉपिक का नाम लिख दो और उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ भी लिख दो, कुछ भी यार, कुछ भी मिलता जुलता। सेकंड हेडिंग बनाओ, उस हेडिंग से मिलता जुलता कुछ भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता। चेकर भाई सिर्फ पूरा पन्ना कभी नहीं देखता, चेक करता है तो सिर्फ हेडिंग देखता है वो। और आपकी लिखावट देखेगा, सिर्फ हेडिंग देखता है। और आप पेज को कितना भर भर के लिखे हो इसको देखेगा। और राइटिंग आपकी साफ सुथरी है या नहीं, चेकर ये देखेगा और आपको फुल टू फुल मार्क्स देगा। दूसरा बात है, राइटिंग आपका साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरी बात, बीए के एग्जाम में 10-15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है। चौथी बात, बीए में जितने भी प्रश्न आए होंगे सारे प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर आना है। आपको बिल्कुल नहीं आता है तो अपने मन से कुछ भी हेडिंग बनाना है, उससे मिलता जुलता थोड़े बहुत 100% में 2-3% मिलता जुलता हेडिंग बना लेना और कुछ ना कुछ आप हेडिंग के अंदर भर भर के लिख देना। बस 10-15 नंबर का होगा, 2.5 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज आपको मस्त प्यारा प्यारा राइटिंग में लिखना है और हेडिंग जरूर बनाना। ठीक है, ओवरऑल बीए के एग्जाम में आप जाओगे बिना पढ़े लिखे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बारीकी से पढ़ना 4 से 5 बार। उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग 5 हेडिंग बना लेना है। हर एक हेडिंग में कम से कम 10-10, 12-12 लाइन लिख लेना है। इससे आपका 1.5 पेज, 2 पेज आसानी से भर जाएगा। उससे मिलता जुलता हल्के फुल्के लिखना है, एकदम डिप्टो, आया चाहे ना आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, अपने शब्दों में लिखना है। राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, कांट पिट मत करना। अगर गलती भी हो जा रहा है, गलत लिख भी दे रहे हो तो कांट चीट मत करना एकदम। ठीक, अब बीए का पेपर चेक कैसे होगा देखिए। तो बीए का चेकर सिर्फ 3-4 बात याद रखिए। पहले बात, जो चेकर होता है वो देखता है, पेज को पलट के देखेगा,
वाकई में यार ये पेज भर के लिखा है या नहीं लिखा है। तो जितना भी आपको बीए में आंसर शीट मिलता है ना, सबको आपको भर भर के अच्छे से लिख देना है, पन्ना मत छोड़ना। 30 पेज मिला 30 पेज को भर देना, 40 पेज मिला तो 35 पेज भर देना, छोड़ना मत। तो चेकर पहले सब पन्ने को देखे, चेकर पहले देखते लड़का सच में कितना पेज भरा है, लगता है अरे चेकर सच में भर भर के लिखा है। तो चेकर को ये आभास होता है कि वाकई में लड़का लिखा तो है यार। फिर उन्होंने जब चेक करने भिड़ता है तो सिर्फ हेडिंग को देखेगा शुरू का, अगर पूरा हेडिंग नहीं चेक करेगा, एक आध दो हेडिंग देखेगा, हेडिंग तो मैच खा रहा थोड़ा बहुत, पूरा मार्क्स दे देगा। और देखेगा कि इस प्रश्न का लड़का ने 1.5-2 पन्ने में जवाब दिया है, तो कम से कम आपको 10 में से 8 नंबर दे ही देगा। ऐसे ही कर करके सारे प्रश्न में आपको नंबर देगा और आपको पास कर देगा। 100% ये ट्रिक कारगर है, यकीन ना मानो भाई, सच में यार। अपने घर में मेरी बहन खुद दिलाई है, इसी ट्रिक से वो पास हो गई है, बिना पढ़ लिए, साल भर नहीं पढ़ी थी, पास हो गई। ठीक है, सिर्फ बीए नॉर्मल डिग्री के लिए कर रही थी, वो पास हो गई। सच में मेरे दोस्त लोग तो गाना भर भर के आए थे, फिर भी वो लोग पास हो गए। तो याद मानिए। ठीक, अब आप बोलते होंगे हम लोग पास क्यों नहीं होते मेन एग्जाम में, क्योंकि आप लोग ट्रिक फॉलो ही नहीं किए थे। सिंपल, आप कुछ भी लिख के आए थे ना, तो राइटिंग साफ सुथरी थी ना, तो आप पॉइंट क्रिएट किए थे, है ना, तो आप पास नहीं हो पाए। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वीडियो 40 मिनट का है कि बीए में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे होना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं, पूरे मैं लिख कर बताया हूँ। तो 40 मिनट का वीडियो जाकर देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरा डिटेल से बताया हूँ। जब देखोगे ना दोस्तों, खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में यार ये ट्रिक सच में कारगर है। खुद कमेंट बॉक्स पर कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए जो पढ़ लिख कर नहीं गए थे, पास हो जाओगे यार, टेंशन मत लो, उस वीडियो को देखो, यकीन में पास हो जाओगे। सेकंड बात, अब जिनको तैयारी करना है सप्लीमेंट्री का सच में, तो आप क्या कीजिए, 5 साल का जितना भी आपका पेपर हुआ है दुर्ग यूनिवर्सिटी से, दुर्ग यूनिवर्सिटी का 5 साल का पेपर निकाल लो। पंडित रविशंकर से हो तो पंडित रविशंकर के 5 साल का पेपर निकालो। यानी कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे, 5 साल बीए का पेपर आप निकाल लो और उसका आप तैयारी कर लो। ज़्यादा मत पढ़ो यार, थोड़े बहुत पढ़ के जाओ, हल्का फुल्का पढ़ के जाओ। बाकी हल्का फुल्का पढ़ के जाओगे तो टॉपिक बना लेना हेडिंग, और अपने शब्दों में आपको लिख के आना है, एकदम हूबहू वैसे नहीं लिखना है। हेडिंग बस थोड़ा सही लिखना, फिर अंदर में कुछ भी भर देना, उससे मिलता जुलता ना एकदम। मेरा शादी है, पैसा कमी है, ऐसा मत लिखना, है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा का तबीयत खराब है, ऐसा ऐसा नहीं लिखना भाई। ऐसा लिखोगे फेल कर देगा। अब नोट पत्ते मत रख देना, पत्ते यार प्लीज पास कर दो, अगले क्लास में जाना है, 5000 चिपका रहा हूँ, ऐसे लिखोगे पास नहीं, फेल कर दे। क्योंकि भाई पेपर चेक होता है, कैमरे की निगरानी में होता है। तो यार ये सब तरीका छोड़ो, सिर्फ आपको बस आंसर शीट भर के आना है, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, थोड़े बहुत मिलते जुलते लिखना है, बात खत्म। ठीक, बीए के एग्जाम में पास होके जाओगे। 100% ट्रिक काम नहीं करेगा, आप खुद बोलना कमेंट बॉक्स में। पहले 40 मिनट के वीडियो आप जाके देख लो। ठीक है, आप लोग के कहने पर ये वीडियो बनाया हूँ। नेक्स्ट में मैं बीएससी के ऊपर, बीकॉम के ऊपर बनाऊंगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हाँ यार जरूर वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। मिलते हैं यार अगली वीडियो।